राजधानी दिल्ली पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण के खतरनाक स्तर से जूझ रही है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 300 के पार बना हुआ है। इस गंभीर स्थिति के कारण विपक्षी पार्टियां लगातार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर प्रदूषण के लिए आरोप लगा रही है। यह दबाव के बीच मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक सक्रिय दिखाई दे रही हैं, जिसमें अधिकारियों के साथ बैठकों से लेकर सड़कों पर सफाई अभियानों में सक्रिय भागीदारी शामिल है। आज भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण को कम करने के लिए गंदगी की सफाई को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सड़क पर नजर आई हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको बताऊंगा। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आरके जायसवाल के साथ। आइए एक एक करके आपको सभी कुछ बताते हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़कों और फुटपाथों पर जमा धूल और मिट्टी को हटाना है। इसे दिल्ली की खराब हवा का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इस कड़ी में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा 1400 किलोमीटर से अधिक सड़कों को धूल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने स्वयं कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्रराज सिंह और विधायक सूर्य प्रकाश खत्री के साथ सिविल लाइंस स्थित खैबर बाईपास चौक पर व्यापक सड़क सफाई एवं धुलाई अभियान में भाग लिया। इस अभियान में 200 से अधिक मशीनें, वाटर टैंक, एंटी स्मॉग गन और मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें इस्तेमाल की जा रही है और रिंग रोड जैसे व्यस्त हिस्सों को साफ किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती है कि प्रदूषण के विरुद्ध यह लड़ाई मिशन मोड में नॉन स्टॉप जारी है। उनका मानना है कि धुआं, धूल, वाहनों से उत्सर्जन और खुले में कूड़ा जलाना जैसे सभी कारक मिलकर हवा में प्रदूषण की परत बनाते हैं और सरकार हर फ्रंट पर सक्रिय है। हालांकि इन अस्थायी समाधानों के बावजूद धरातल पर वायु गुणवत्ता में कोई तत्काल सुधार नहीं दिख रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार AQI 300 के पार होने से सांस संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और अस्पताल में सांस व आंखों में जलन के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ये एक मुहिम है, एक जंग है, साफ सांसों की जंग, और उसमें पूरी दिल्ली को, पूरी सरकार को, हर विभाग को दिखाई दे रहा मुझे, क्योंकि वो छोटा छोटा जो मिलकर के बड़ा हो जाता है, जिससे कि दिल्ली शहर में एक पूरा का पूरा प्रदूषण का लेयर बन जाता है। उसमें वो गाड़ियाँ जो सड़कों पे चल रही है वो भी कारक है। वो लकड़ी जो हम कहीं पे कच्चे चूल्हे में या कहीं पे बॉन फायर के रूप में या कहीं पे आग तापते हुए उसको जलाते हैं, वो भी उसका कारक है। इन सब चीज़ों के कारण जब मिल करके एक धुआं बनता है, एक लेयर बनती है और वो प्रदूषण बनता है, उसके कारण से हम सब लोग परेशान होते हैं। इस मौसम में विशेष दिल्ली सरकार लगातार हर वो चीज़ जो कि इस प्रदूषण में कारक है उसमें काम कर रही है। अभी दिल्ली में हमने इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर जो मिस्ट लगाने का काम है वो भी लगातार चल रहा है। हर तरह से दिल्ली सरकार इस प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध में सजग है, सतत है और अपना काम कर रही है। आज भी पूरी रिंग रोड पे हमारी 200 ये वाटर स्प्रिंकलर गाड़ियाँ लगातार काम कर रही है, जिससे कि ये प्रदूषण खत्म हो, कम हो और धीरे धीरे हम एक स्वच्छ हवा को ले पाएं। दिल्ली सरकार धूल नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ठंड बढ़ने और हवा की रफ्तार सुस्त होने की आशंका के बीच जब तक अस्थायी और ठोस रणनीतियां नहीं अपनाई जाती, तब तक दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। कुल मिलाकर दिल्ली और आसपास के लोगों के लिए अब प्रदूषण आफत बन चुका है। दिल्ली के लोगों के लिए
प्रदूषण के साथ जीने के अलावा कोई और विकल्प मौजूद नहीं है। बढ़ते प्रदूषण के चलते हॉस्पिटल में सांस और आंखों में जलन के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। आखिर तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।